योग के दो पक्ष होते हैं, एक है ज्ञान पक्ष और दूसरा है क्रिया पक्ष। एक दूसरे के बिना अधूरा है। ज्ञान पक्ष के बिना क्रिया पक्ष अधूरा है और क्रिया पक्ष के बिना ज्ञान पक्ष अधूरा है। इसी हेतु दोनों पक्ष संपूर्ण विकास के लिए शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास के लिए दोनों पक्ष की अति आवश्यकता है। ज्ञान के बिना क्रियाएं समझ नहीं आएगी और क्रियाओं का परिणाम क्या होता है, उस उद्वेग में आप अपने आप को कैसे शांत करेंगे ज्ञान युक्त होकर के, जिसको वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र एवं पुराणों में जिसका ऋषियों ने वर्णन किए हैं। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई और दूसरा उपाय है ही नहीं। इसी हेतु हमारे खान पान ठीक हो, हमारे उठना बैठना ठीक हो, हमारे वाणी में संयम हो और हमारे जीवन सादगी और चरित्रवान हो, तब जाकर के हम योग पथ का पथिक बन सकते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कहे हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बबोधस्य योग भवति दुःखः। दुखों को मिटाने वाला योग, दुखों का उन्मूलन करने वाला योग, वो आपके उचित आहार विहार से, उचित खान पीन से, समय पे सो जाना और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, तभी जाकर के ये योग आपको अपनी लक्ष्य अर्थात परमात्मा की प्राप्ति, आत्म तत्व की उपलब्धि और तत्वदर्शी बन करके आप एक जीवन मुक्त जीवन जी सकते हैं। ये अनुशासन को पालन किए बिना आपके चित्त की वृत्तियां अंतर्मुखी नहीं हो पाएगी और दृष्टा भाव से आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अनादि वासनाया बलवत्वात्, अनादि काल से जो संस्कार पड़े हुए हैं चित्त रूपी भूमि में, वो बहुत मजबूत है। जब तक इस चित्त रूपी भूमि में जो बीज को निर्विज न किया जाए, तब तक हम शुद्ध चैतन्य स्वरूप दिव्य जीवन हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दिव्य जीवन की प्राप्ति है योग में हमको प्रवेश करने के लिए आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर सभी का जीवन अगर दिव्य होता तो हमको योग की कोई आवश्यकता नहीं होती। वस्तुतः दिव्य जीवन पाने के लिए हम योग की शरण में जाते हैं, प्राण की शरण में जाते हैं और महापुरुषों की चरण में जाते हैं, और कोई उपाय नहीं। परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिभिः तत्वदर्शिनः। वो तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर के परिप्रश्नेन प्रश्न किया जाए और उसी का यथार्थ बोध हो और जीवन आपका आनंदमय हो जाएगा। तो आप सबको सादर निवेदन है, अनुग्रह है, आग्रह है कि आप अवश्य योग करें और योगमय जीवन जिए, एक सादगीमय जीवन। क्योंकि धन जो है वो आपको जगत में प्रतिष्ठा कर सकती है, बड़ापन की एक महत्व उपलब्धि दे सकती है,
इच्छित मनोइच्छित वस्तुओं को हम खरीद सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यह भी अधूरा है, इस लोक के ही सीमित है। परंतु इस लोक के साथ साथ एक परलोक भी है जहां इस धन का कोई आवश्यकता नहीं होता। इसीलिए आइए, बड़े भाग मानुष्य तन पावा, बड़े भाग्य से ये मनुष्य का शरीर मिला है। इस शरीर का मूल लक्ष्य है मोक्ष साधन कर द्वारा परमात्मा प्राप्ति की जो विधि विशेष है उसको साधन कहते हैं, साधना कहते हैं। उसी साधना को ही योग साधना ही कहा जाता है। और यही योग आपको जन्म जन्मांतर की चित्त भूमि में पड़े हुए संस्कारों की उन्मूलन करके एक दिव्य जीवन और एक पुरुषों में महापुरुष, नर में नारायण की यात्रा करा देती है। आइए हम सब आत्म उपलब्धि करें। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, महायनो ये नगताः सपंथाः। जिस पथ में महान जनकादयः आदि ऋषियों ने जाकर के अपने जीवन को विदेह अवस्था को प्राप्त किए थे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।